नमस्कार विद्यार्थियों। आगे कदम बढ़ाते चलो, आगे कदम बढ़ाते चलो, मंजिल तुम्हारी हो जाएगी आसान। मत डरना आने वाली रुकावटों से तुम, मत डरना आने वाली रुकावटों से तुम एक दिन बन जाओगे महान इंसान, महान इंसान। तो विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं का आपकी आज की पोइम है, कविता है, इसको पढ़ेंगे कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की यानी प्रयत्न करने वालों की। इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि जो व्यक्ति अनवरत बिना रुके चलता रहता है वह कभी जीवन में परास्त नहीं होता, हार नहीं मानता है, विजयी रहता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अनिका भाग 3 की कविता कोशिश करने वालों की से ये पंक्तियां अवतरित की गई हैं और इसके में कवि ने बताया है कि हमें कभी भी विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। तो व्यक्ति वही होता है जो बहाव के विपरीत अपनी नौका को बहाकर दूसरी तरफ ले जाता है। लहरों से डर करके यदि हमें अपनी नौका को मोड़ लेते हैं तो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कि समुद्र में आने वाली लहरों से यदि हम भयभीत हो जाते हैं तो हम किनारे तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो व्यक्ति जीवन में कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वे कभी परास्त नहीं होते हैं, हारते नहीं हैं। छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा कवि ने समझाने का प्रयत्न किया है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक छोटी सी चींटी का यहाँ कवि ने जिक्र किया है कि वह दाना, अनाज का दाना अपने मुंह में लेकर के ऊपर बढ़ती है। वह दीवारों से बार बार नीचे गिर जाती है लेकिन वह हार नहीं मानती। सैकड़ों बार वह ऊपर चढ़ती है और नीचे गिर जाती है। मन का विश्वास, रगों में साहस है भरता। जब जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उसके मन में दुगना उत्साह उठता है और फिर से वह ऊपर उठने का प्रयत्न करती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता। वो ऊपर चढ़ती है, नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे वह बुरा नहीं लगता है, अखरता नहीं है, बुरा नहीं लगता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी अंत में वह दीवार पर चढ़ जाती है प्रयत्न पूर्वक। तो इसलिए कवि कहता है कि कभी जो पराजय स्वीकार नहीं करते हैं वो हार नहीं सकते। तो इसलिए हमें मेहनत से कार्य करते रहना चाहिए। अगले उदाहरण में कवि ने पंक्तियों के माध्यम से समझाना चाहा है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, गोताखोर सागर में बार बार डुबकियां लगाता है, जा जा करके खाली हाथ लौट कर आता है और सागर की गहराइयों में उतरने के पश्चात भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, वह खाली हाथ वापिस आ जाता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, क्योंकि असीम जल, अथाह जल राशि में उसे सहजता से, सरलता से मोती नहीं मिलते हैं। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। और जब वह बार बार नीचे जाता है, वापिस आता है और वह हैरान रहता है कि उसे मोती नहीं मिले, लेकिन उसका साहस दुगना हो जाता है। वह दुगने उत्साह के साथ फिर से पानी में गोता लगा देता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हर बार वह खाली हाथ वापिस नहीं लौटता है। एक समय आता है उसके हाथ में मोती होता है। तो यह कवि का कहने का भाव यह है कि हमें निरंतर अनवरत प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि प्रयासरत रहने से ही
हमारे कार्य में सफलता या सिद्धि प्राप्त होती है। अब आगे कवि समझाते हुए कहता है, धैर्य बनाते हुए कहता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कि हमारे जीवन में जब बार बार असफलताएं आती हैं तो हमें उन्हें हंस करके स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक चुनौती भरा कार्य होता है जब हम पराजय स्वीकार करते हैं। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब हम किसी कार्य में सफल नहीं होते हैं तो हमें यह खोजना चाहिए कि कमी क्या रही है। हताश होने की बजाय हमें उन कमियों को ढूंढना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती है अपना नींद और आराम त्याग देना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। हमें संघर्ष के मैदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि जब हम किसी कार्य को संपूर्ण नहीं कर देते हैं, उसमें विजय हासिल नहीं कर लेते हैं, तो कोई हमारी जय जयकार नहीं करता। तो अपने कार्य सिद्धि के लिए हमें दिन रात एक कर देना चाहिए, प्रयत्नपूर्वक कार्य करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। इसका अनुवाद यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो मैं इसका अनुवाद आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट करके भी इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे पहला जो हमने पढ़ा, ये पहला पैरा जो पढ़ा था हमने, इसका ये सरलार्थ है, प्रेरणादायक कविता है। इसमें कवि कहता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहने वालों को एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। नदी के उस पार जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है। लहरों से डरकर किनारे बैठे रहने से नदी को पार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उसी तरह से जीवन रूपी नदी में निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, तभी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कवि नन्ही चिट्ठी का उदाहरण देकर के कहता है कि एक नन्ही सी चिट्ठी अपने वजन से कई गुना ज़्यादा वजन वाले दाने को लेकर के दीवार पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, फिर भी वह बार बार चढ़ती है और अंत में सफलता हासिल कर लेती है। इसी प्रकार मनुष्य को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उसका कठिन परिश्रम बेकार नहीं जाएगा, उसका प्रयास एक दिन अवश्य ही सफल हो जाएगा, रंग लाएगा। इसी तरह से दूसरा पैरा है, वो देखते हैं हम। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। तो देखिए, एक गोताखोर होता है, वह मोती की तलाश में नदी में छलांग लगाता है और उसे कई बार असफल होकर लौटना पड़ता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है और बार बार छलांग लगाता है। तो हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती है, कभी ना कभी मोती उसके हाथ लग जाते हैं। तीसरा पैरा है, असफलता एक चुनौती है। जब हम हार जाते हैं तो भाई अपने आप को है ना नर्वस महसूस करने लग जाते हैं, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। कवि कहता है कि जीवन में हमें जो असफलता मिलती है उसे एक चुनौती की तरह लेना चाहिए। अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए, फिर उन गलतियों में सुधार करके एक योजनाबद्ध तरीके से हमें निरंतर परिश्रम में आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेना चाहिए। कभी भी हमें मुश्किल परिस्थितियों में घबरा करके मैदान छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। जो निरंतर कोशिश करते हैं अंत में उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, वो विजयी होते हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से मेरे साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि 6ठी से 12th तक हिंदी और संस्कृत के सारे विषयों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बने रहिए आपके अपने जयपाल शास्त्री के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।